आपने बहुत से ड्रामे लिखे, लेकिन जो मकबूलियत फैमिली फ्रंट को मिली वो शायद किसी और ड्रामे को नहीं मिल सकी। हाँ, उसकी वजह शायद हो कि ये वो ड्रामा था जो बहुत ज़्यादा चला, क्योंकि जब कोई ड्रामा 5-4 साल चलता है तो वो बहुत उसको जो है, क्योंकि डिस्कशन बहुत होती है, बहुत उस पर वर्क होता है। और ये वो वाला दौर था कि जब हम जो है, मैं और नदीम बेग जो थे वो हम दोस्त थे, तो हम जोहर टाउन में रहा करते थे, तो आपस में वॉक करते थे, जो भी करते थे तो हम डिस्कस किया करते थे कॉमेडीज़ की फॉर्मेट को। तो उस वक्त हम किसी को कहते थे ना कि हम सिटकॉम करने जा रहे हैं, तो वो पूछते थे, इवन टीवी के प्रोड्यूसर पूछते थे ये सिटकॉम की होता है। तो उस ज़माने में हमने उसको शुरू किया। मौला खुश रखे आजम आप आ गए। कैसे कमाल डायलॉग आज भी लोग याद करते हैं। उसमें जो है मौला खुश रखे वाला नसीम विक्की था। अच्छा, हुआ था कि एक एपिसोड उसमें 2 लाइनों का, एक 3 लाइनों का रोल था। तो वो रोल जो है, मेरा ये होता है कि मैं अपना ड्रामा जो था वो खुद देखता था हर एपिसोड, और उस देखने के बाद फिर मैं अगला एपिसोड लिखता था। तो वो मैंने देखा, तो समीना अहमद ने इसको कहीं कास्ट किया 1-2 लाइन के लिए, मुझे वो अच्छा लगा। हमारा स्टॉक नहीं था। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मैंने उसका करैक्टर लिखना शुरू किया और फिर मैंने उसको स्टॉक बनाया। बल्कि कभी 1-2 दफ़ा किसी ने वो भी कहा कि जिस तरह सिम्पसन में होता है ना पेश गोइयाँ, इसमें भी हुआ है कि हमने एक एपिसोड किया, तो हमने एक करैक्टर थी चांदनी, तो उसका जो है ना इसके साथ अफेयर डेवलप किया, और जो है वो उसकी शादी होना शुरू होने का प्रोसेस था। तो समीना अहमद का मुझे फ़ोन आया कि आपको जो है वो घर बैठे ये सारी खबरें कैसे मिल जाती हैं। कि क्या हुआ? कहते हैं उनकी हो रही है। आपने इतने बड़े बड़े सियासतदानों के, साफ़ियों के, फ़नकारों के, मुख्तलिफ लोगों के आपने उसमें नाम लिए, उनके स्किट्स बनाए, उन पे खाके बनते थे, तो किसकी तरफ से सराहा गया और किन की तरफ से दबाव आया, गुस्से का इज़हार किया? अच्छा, हैरत की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आते थे वो लोग थे जो खुद आज़ादी राय के सबसे बड़े दाई हैं। वो कोई एंकर होते थे, कोई टीवी से रिलेटेड जो यही काम कर रहे होते थे, वरना और किसी की तरफ से। शुरू में एक हुई, इन्होंने जब उसको लॉन्च किया तो इन्होंने एक लाइव जो थी वो एक ट्रांसमिशन की उसके ऊपर, जिसमें मुख्तलिफ लोगों का ओपिनियन था कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सर्वे किया जिसमें 93% लोगों ने उसको ओके किया। लेकिन उसमें जो है इफ्तिखार अहमद साहब हमारे जो दोस्त थे, इन्होंने मुझे खूब रगड़ा कि ये एजेंसियों का आदमी है और उनके साथ मिलके ये पॉलिटिशियंस की वो कर रहा है। लेकिन विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता जब सब लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ऐसा तो कुछ नहीं है, शुरू में किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये फ़लाँ पार्टी का, फ़लाँ पार्टी का, जब लगा कि भाई ये तो किसी के साथ नहीं है, सारों के साथ बैलेंस रखता है, क्योंकि मैं कोई किसी को टारगेट नहीं करता था। उस वक्त ये था कि लोगों को जब अंदाज़ा हो जाता था कि ये मुझे टारगेट नहीं कर रहा, तो फिर वो बहुत सारे लोग फ़ोन करके कहते थे कि मेरा क्यों नहीं आ रहा। जब आप प्रोग्राम किया करते थे हम सब उम्मीद से हैं, तो उसमें जब आपने पीपल्स पार्टी का कोई खाका बनाना था तो उसमें बैड गवर्नेंस, करप्शन, इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती थी। जब नून लीग का करते थे तो उसमें तकरीर करनी है, हाथ मार के माइक गिरा देना है, इस तरह की चीज़ होती थी। तो बज़ाहिर तो बैलेंस हो जाता था, लेकिन मैसेज बड़ा वाज़े चला जाता था कि इनका सिर्फ यही है खामी। तो क्या ये आपकी अपनी चॉइस होती थी, इदारे की पॉलिसी होती थी? नहीं, ऐसा वो कुछ हो सकता है। ये वाले जो थे, क्योंकि हम हर टाइप के स्क्रिप्ट जो होता था वो निकालना होता था, तो उसमें होता है कि जो भी गवर्नमेंट में होता है, अब अगर मेरे पास 5 साल की गवर्नमेंट अगर पीपी की आ गई है तो मुझे उसी से खेलना है। अगर मेरे पास अगर 5 साल की जो है ज़िया की आ गई, खैर वो ज़िया साहब की तो नहीं थी, मुशर्रफ की थी, तो उनके साथ खेलना है। क्योंकि हमेशा जो होता है मज़ानगार और ये जितने भी राइटर्स होते हैं जो इस तरह के सैटायर लिखते हैं, उनके लिए जो
गवर्नमेंट होती है वही टारगेट होती है, अपोजिशन जो होता है वो नहीं होती। जब ये प्रोग्राम नया नया शुरू हुआ तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो वो तो एक डिक्टेटर थे, तो क्या उनकी तरफ से कभी कोई दबाव आया? हम जो है 3 महीने के लिए जियो को बंद किया गया, और उस वक्त हम सारे लुक लाइक्स को करके, तो हमने एक पैरोडी सॉन्ग बनाया था कि मौजा ही मौजा, क्या इंसाड़ा बिखर गया, हुण मौजा ही मौजा। वो इधर जियो के दफ्तर के बाहर वो हम कैंप लगाया होता था 3 महीने के लिए। लेकिन उसमें जो था, जब 3 लोगों पे उनको ज़्यादा था, जो हेमंत मीर थे, मेरा था, एक और थे शायद कामरान खान थे या कोई और थे, जिनकी वजह से बैन किया। लेकिन मेरे प्रोग्राम पे पर्सनली उन्होंने ओके किया था कि नहीं यार ये तो ठीक है। और अम्मी जी को भी बहुत पसंद है, उनकी वालदा जो थी उनको बहुत पसंद है, और बेगम साहबा को भी पसंद है, और मैं भी देखता हूँ कि ये तो तंज़ो मज़ाह जो है ये तो होना चाहिए ना, इसमें क्या है। तो फिर मेरा प्रोग्राम जो था उसको उन्होंने इजाज़त दे दी थी। लेकिन होता ये है कि जो उसके नीचे जो तबका होता है ना, वो होता है कि बॉस की, क्योंकि हमने उसमें एक स्किट बनाया था जिसमें होता था कि एक आदमी जो है वो चैनल पे बैठा हुआ है, चैनल लगाता है, तो मुशर्रफ साहब जो है वो एज ए सदर तकरीर कर रहे हैं। वो कहता है यार क्या है, चैनल बदलता है, दूसरी जगह वो आर्मी चीफ के तौर पे बैठे हुए हैं, तीसरी जगह वो लगाता है तो वहाँ जो है ना वो एक डिबेट में बैठे हुए हैं, चौथी जगह लगाता है तो कुकिंग शो है और वहाँ वो कुकिंग शो में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद 5वीं दफ़ा घुमाता है तो एक जो है मुशर्रफ साहब से पिस्तौल निकालते हैं स्क्रीन से, और कहते हैं कि अभी और चेंज करना है, उसके काफ़ी हो गया है। तो सेंसरशिप के दौर में जो होता है वो इतना भी जो होता है दिल रखना, ये भी बड़ी बात होती है। एक दौर में अल्ताफ़ हुसैन साहब का बड़ा तूती बोलता था, उनकी मर्ज़ी के बगैर ना कोई चैनल चल सकता था, जब चाहते थे उनको सारे प्रोग्राम रोक के उन्हें इन किया जाता था। तो उस दौर में आपके प्रोग्राम में तो उनके भी खाके बनते थे, तो आप पे कोई दबाव आए उनकी तरफ से? उसमें ये था कि शुरू में जब पहला हमने किया तो कराची में हम शूट कर रहे थे, तो हमारा जो पता लगा शूट शुरू होने लगी है, तो जो मेन एक्टर ये रोल कर रहा था उसने कहा, फ़ोन आया उसको, उसने कहा मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। हमने कहा कि चलो, मैंने कहा मुझे ऑडियो चाहिए, उस तरह की आवाज़ बना लें। तो एक और हमारा जो था असिस्टेंट ही था, उसको कहा कि तू बन जा, गेटअप कर लेते हैं। तो हमारे गेटअप करने वाले भी काफ़ी परफेक्ट थे, तो उसने कहा कि ठीक है। जब वो रेडी हुए शूट के लिए, इतनी देर में इंफॉर्मेशन मिल गई उनको भी फ़ोन आ गया कि आपकी वालदा की तबीयत। तो उसके बाद जो है फिर हमने दोबारा चेंज किया, तो कैमरामैन का आ गया कि मेरी भी वालदा की तबीयत ख़राब है। तो फिर उसके बाद फिर हमने जो है जब इसको लाहौर लेके आए प्रोग्राम को, तो यहाँ से जो है हमने शुरू किया